राहुल भी वंदना से दूर नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन अपने भाई की खुशियों का ध्यान करते हुए उसे मजबूरन कहना पड़ा और वो बड़े ही संजीदगी से बोला, वंदना, मैं हर साल गर्मी की छुट्टियों में अपने छोटे भाई के पास जाता हूँ। इस बार मैं अपने भाई को अपने साथ ही इसी स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा और अपने साथ यहीं रखूंगा। इससे पहले मेरी कोई स्थायी जॉब नहीं थी और नहीं मेरी देखभाल के लिए चाची ही थी। मैं बिल्कुल अकेला था और अब तो तुम जैसी मेरी एक अच्छी दोस्त भी है, तो मुझे अब कहीं और जाने की क्या जरूरत है। स्वयं के लिए राहुल के मुंह से अपनेपन की भावना को सुनकर वंदना को थोड़े दिनों की जुदाई को बर्दाश्त करने की हिम्मत मिली और उसने खुशी खुशी राहुल और चाची को विदा किया। राहुल अपने छोटे भाई के साथ छुट्टियों का आनंद लेने लगा, लेकिन अब उसे वंदना की कमी खलने लगी। हर बार की तरह इस बार राहुल अपने भाई के साथ खुशी महसूस नहीं कर रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। अब वह वंदना के बगैर एक पल भी दूर रहने से डरने लगा था। उसने जल्दी ही अपने छोटे भाई के हॉस्टल को छुड़वाने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली। इन सब कामों में लगभग गर्मी छुट्टी का समय भी पूरा हो गया। अगले दिन राहुल अपने भाई और चाची को लेकर वंदना से मिलने निकलने ही वाला था कि उसे फोन आया। राहुल जी, आपके लिए एक खुशखबरी है। आपकी आंखों के लिए एक डोनर मिल गया है। जितनी जल्दी हो सके आप आई ट्रांसप्लांट करवा ले। यह खबर सुनते ही राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह वंदना को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए फिलहाल उसने उसे कुछ भी नहीं बताने का निर्णय लिया। राहुल की आंखों का ऑपरेशन हुआ और कुछ ही दिनों में वह इस दुनिया को फिर से देखने के काबिल हो गया। राहुल ईश्वर के साथ साथ मन ही मन उस इंसान को भी धन्यवाद दे रहा था जिसके कारण आज उसके जीवन की लंबी अंधेरी रातों को उजाला मिल पाया था। वो एक बार फिर से दुनिया की खूबसूरती को अपनी आंखों से महसूस कर पा रहा था। आज बड़े दिनों के बाद सावन की बूंदों ने तपती धरा को थोड़ी सी शीतलता दी थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुल गई थी। आज राहुल वंदना के घर जाकर उसे चौंका देना चाहता था। राहुल ने वंदना के मनपसंद नीले और सफेद रंग की चेक्स वाली शर्ट और काले रंग की पतलून पहनी और गुनगुनाते हुए उसने अपना फेवरेट परफ्यूम स्प्रे किया। वो उस पल को सोच सोच कर आनंदित हो रहा था जब वो वंदना के सामने होने वाला था। वो सोच रहा था कि जब वंदना को पता चलेगा कि मेरी आंखें वापस आ गई हैं, तो वो कितना खुश होगी। आज तो मैं पक्का उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर ही दूंगा। राहुल ने मुस्कुराते हुए वो डायमंड की रिंग का छोटा सा बॉक्स अपनी पतलून के पीछे वाली जेब के हवाले किया और वंदना के घर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मिठाई की दुकान देखकर उसे ख्याल आया कि वो पहली बार वंदना के माता पिता के सामने जा रहा है। उनसे यूं खाली हाथ मिलना उसे उचित नहीं लगा, तो उसने वंदना की फेवरेट रसमलाई और गुलाब जामुन पैक करवा लिए। वंदना के घर के बाहर पहुंचते ही राहुल के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने रुमाल निकालकर अपने चेहरे के पसीने को पोंछा और खुद को संयत कर आगे बढ़ा। आज वो पहली बार अपने प्यार को अपनी आंखों से देखने वाला था। उसकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था वो बादलों पर सवार होकर कदम बढ़ा रहा था। वंदना के घर के बाहर बगीचे के रंग बिरंगे फूल, वो दाहिनी तरफ के आम और अमरूद के पेड़, सब कुछ न जाने क्यों जाने पहचाने से लग रहे थे। उसका दिल कह रहा था जैसे वो इन सब चीजों से परिचित है, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि वो तो यहाँ पहली बार आया है। अजीब सी उलझन के बीच वो आगे बढ़ा और आखिरकार उसने हिम्मत करके दरवाजे के बाहर लगी घंटी दबा दिया। उत्सुकता तो उसे थी ही, लेकिन वो बहुत नर्वस भी लग रहा था। कुछ ही पलों के बाद एक प्रौढ़ महिला ने दरवाजा खोला। राहुल ने उन्हें देखते ही धीरे से पूछा, आप वंदना की मम्मी हैं क्या? उस महिला ने प्रश्न भरी नजरों से राहुल को देखते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? राहुल मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते आंटी, वो मैं वंदना का फ्रेंड हूँ। मेरा नाम राहुल है। उसका नाम सुनते ही वंदना की माँ नीलिमा जी के चेहरे पर कई भाव आए। उन्होंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में पता है। आओ ना, अंदर आ जाओ। राहुल खुशी खुशी घर के भीतर आ गया। उसने नीलिमा जी को मिठाइयां पकड़ा दी। नीलिमा जी भावहीन चेहरा लिए हुए रसोई में चली गई। थोड़ी ही देर में नीलिमा जी उसके लिए पानी लेकर आई। राहुल को एक ही पल में वंदना की माँ में अपनी माँ की छवि महसूस होने लगी और वो कल्पनाओं में खुद को इस परिवार का हिस्सा मानने लगा। उसने धीरे से पूछा, अंकल जी कहाँ हैं? नीलिमा जी ने कहा, वो तो अपने दोस्त के घर गए हैं। राहुल ने पानी का घूंट भरते हुए कहा, और वंदना कहाँ है? वंदना का नाम सुनते ही नीलिमा जी थोड़ी उदास हो गई और उठते हुए बोली, तुम रुको बेटा, मैं अभी आती हूँ।
पूजा घर में पहुंचते ही नीलिमा जी के रुके हुए आंसू निर्बाध गति से बहने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने खुद को संयत किया, अपने आंचल के छोर से आंसू पोंछे और भगवान के चरणों में से एक गुलाबी रंग का लिफाफा उठाकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और वापस राहुल के पास आ गई।